एकता दिवस पर केवड़िया से प्रधानमंत्री मोदी का दुश्मनों पर वार, कहा सीमा पर दुश्मन को मिलता है करारा जवाब। आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान का किया जिक्र, कहा कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, ये वैश्विक चिंता की बात। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार, कहा पुलवामा के कई चेहरे अब हुए बेनकाब। वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया जलाभिषेक, अर्पित किए पुष्प। विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल हुए मोदी, परेड के लिए सलामी। परेड के दौरान सीआरपीएफ की महिला राइफल्स ने की प्रस्तुति, जीता लोगों का दिल, अनुशासन तालमेल का शानदार दृश्य। आरपीएफ के स्वैग ने 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन से दी सलामी। रेलवे स्टेशन की निगरानी में इस दस्ते का है विशेष योगदान। वायुसेना ने पायलट्स ने दिखाया करतब, आसमान में जगुआर का गर्जन। जामनगर एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान। पीएम मोदी ने भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के लगवाए नारे। सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती का किया जिक्र, कहा राम नाम और उनके संस्कार का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को जाता है। केवड़िया में मास्क में आदिवासियों ने मचाया धमाल, जमकर किया नृत्य। देश की पहली सी प्लेन सेवा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने केवड़िया से सी प्लेन से भरी उड़ान। पीएम मोदी ने सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट पे की लैंडिंग। सी प्लेन से साबरमती से केवड़िया जाने में लगेगा सिर्फ आधा घंटा। पीएम मोदी ने सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को किया संबोधित, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का दिया संदेश। पीएम मोदी ने सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षुओं को दिया संदेश, दिखास छपास से दूर रहने की नसीहत। सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे को लेकर राजनीति तेज। नड्डा बोले कुछ लोग मोदी के विरोध के चक्कर में देश का कर रहे हैं विरोध। पुलवामा पर पीएम के कांग्रेस पर निशाने के बाद शशि थरूर का ट्वीट लिखा, देश को पुलवामा हमले पर जांच का इंतजार, पाकिस्तान से नहीं सरकार से सवाल का जवाब चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलवामा हमले का उठाया मुद्दा, राहुल गांधी से माफी की मांग की। पटना रैली में राजनाथ का चीन को लेकर कांग्रेस पर हमला, बोले खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मनोज तिवारी ने कश्मीर के सवाल पर जड़ा फिल्मी डायलॉग, मनोज तिवारी बोले दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। योगी सरकार के लव जिहाद पर शिकंजा कसने की तैयारी। देवरिया में रैली में योगी ने किया ऐलान। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का योगी ने किया जिक्र, बोले जल्द लाएंगे कानून। उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। अमित शाह 2 दिन का करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। 5 और 6 नवंबर को मिदनापुर कोलकाता में करेंगे रैली। फ्रांस की आतंकवादी घटना पर मुनव्वर राणा की बेतुकी दलील, धर्म के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश। किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर भड़के मुनव्वर राणा, कहा गोली देंगे तो पत्थर भी झेलने पड़ेंगे। फ्रांस की वारदात का राणा ने भारत से
अजीबोगरीब तुलना की, कहा हमारे यहाँ गाय के लिए हो जाती है हत्या। फ्रांस के पीएम को मोदी के समर्थन पर भी मुनव्वर राणा का ऐतराज, कहा राफेल सौदे के चलते फ्रांस की तरफदारी क्यों। कि वो राफेल खरीदा उन्होंने तो उसकी तारीफ में उन्होंने कह दिया, हालांकि राफेल उसने फ्री में तो दिया नहीं, गिफ्ट तो किया नहीं, हराम में तो दिया नहीं। मुनव्वर राणा के बयान पर भड़की बीजेपी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने बताया आतंकी बहरूपिया। झोंकना चाहते हैं आतंक की आग में, ये जवाब देना होगा इस बहरूपिये के लिए आपको। और ये तो बहरूपिया निकला, पूरे देश ने देखा, लेकिन इसको संरक्षण किसने दिया ये भी पूरा देश पूछ रहा है, सपा से भी और कांग्रेस से भी। फ्रांस की घटना के खिलाफ भारत में 100 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों ने निंदा प्रस्ताव पर दस्तखत किए। मुस्लिम धर्मगुरुओं के आपत्तिजनक बयान को भी किया खारिज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता का फ्रांस की घटना पर आपत्तिजनक बयान, इस्लाम का अपमान करने वाले का सर थोड़ा सा अलग करने की धमकी। अलीगढ़ में फ्रांस के समर्थन में निकला जुलूस, हिंदूवादी संगठनों की इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी। ओवैसी ने फ्रांस में इस्लाम के अपमान के मुद्दे पर विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, धर्म के नाम पर हत्या को भी बताया गलत। फ्रांस के चर्च में घुसे आतंकी हमलावर को लेकर नया खुलासा, हाल ही में इटली ने किया था बेदखल, ट्यूनीशिया में भी दर्ज थे मामले। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की फ्रांस को चेतावनी, कहा माफी मांगने की बजाय अड़ियल रुख अपना रहा है फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ने का किया ऐलान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया सबसे ऊपर। बिहार चुनाव के मद्देनजर एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, पटना में बुद्धिजीवियों के साथ की चर्चा। हाजीपुर के रोड शो में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी ज्यादा सीटें जीती तो भी नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। मोतिहारी में तेजस्वी की रैली में अफरा तफरी, आरजेडी नेता के नजदीक पहुंचने की कोशिश में लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। भगदौड़ देखकर आरजेडी कार्यकर्ताओं के छूटे पसीने, सुरक्षा कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद तेजस्वी को मंच तक पहुंचाया। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव की रैली के दौरान मंच टूटा, हादसे में पप्पू यादव के हाथ में चोट लगी। मंच टूटने के बाद पप्पू यादव ने बीच में ही खत्म की रैली, हेलीकॉप्टर से रवाना हुए पटना। सहरसा की रैली में शराबबंदी को लेकर नीतीश का महागठबंधन पर हमला, कहा शराब का धंधा करने वाले हमसे हैं परेशान। नीतीश के मंच से जेडीयू उम्मीदवार ने जनता से मांगी माफी, पिछले कार्यकाल की गलतियों के लिए वोटरों के आगे हाथ जोड़े। पटना से सड़े मनेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, महागठबंधन पर किए तीखे वार। नल जल योजना के ठेकेदारों पर छापेमारी को लेकर बिहार की राजनीति तेज, आरजेडी ने बताया नीतीश के बेनकाब करने की बीजेपी की चाल। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान रामविलास पासवान की बीमारी पर हम पार्टी ने उठाए सवाल, चिराग पासवान ने दी मानहानि की चेतावनी। चुनावी माहौल में बिहार में कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो में सुरक्षा कर्मियों की पिस्टल चोरी हो गई, रात भर तलाशी के बाद सुबह दर्ज किया गया मामला। गुना की रैली में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निशाना, दिग्विजय सिंह को बताया वोट का शिकारी। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ, आयोग ने विवादित बयान के चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया था। वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली में कांग्रेस नेता जय किशन ने खुद को घर में नजरबंद करने का लगाया आरोप, घर के बाहर दिल्ली पुलिस का दिखाया पहरा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, कहा उनकी राजनीति पर मेरी बहुत दिन से है नजर। उस लड़के को बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत लोग मानते थे कि बहुत कमज़ोर कड़ी है चुनाव में, लेकिन वो बहुत मजबूत कड़ी उभर कर सामने आया। अपने जन्मदिन पर आज चिराग पासवान ने पटन देवी के किए दर्शन, कहा आज पापा की बहुत याद आ रही है। मुंगेर में गोलीकांड के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति, सुरक्षा बलों की अभी मौजूदगी। दिल्ली में अमित शाह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, गृह मंत्री ने ली देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कुशलता से निभाने की शपथ। पटेल की जयंती पर अमित शाह ने दिलाई एकता की शपथ, देश हित में एकजुट रहने का दिया संदेश।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी भी पहुंची शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी को किया नमन। दिल्ली में एमसीडी के डॉक्टर की कोरोना से मौत, घर में छाया मातम। बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे डॉक्टर निजाम आलम। गाजियाबाद में 2 दिन पहले युवक की हत्या का खुलासा। चोरी के सामान के बंटवारे को लेकर साथियों ने की हत्या। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में नगर निगम की दिखी लापरवाही। शिवपुरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत।